नेट प्रॉफिट जी अपना 9 लाख रुपए का था पिछले साल। 9 लाख रुपए जी का। सर। अच्छा खासा है। हाँ क्योंकि अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। जी सर। बीटेक किया, आप एमटेक कर रहे हैं, उसके बाद में कुछ और प्लानिंग होगी जो भी है आपकी। एक तो पहली बात तो खर्चा निकल रहा है जी। फिर दूसरी बात है कि अपने घर पे काम में लगे हुए हैं। हाँ। अपने व्यस्त हैं, जो भी है अपना खुद का कर रहे हैं। बिल्कुल। कल ना अगर हमें जॉब मिल जाती है तो दी बेस्ट, अगर जॉब नहीं मिल पाती है तो हमारे पास अपना एक साइड बिजनेस हो गया। नमस्कार दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं हरियाणा में। यहां पर एक भाई हैं जिन्होंने अपने घर पर ही अपना बकरी फार्म बनाया हुआ और ये जखराना नस्ल पर काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ में है ऋतिक जी। भाई साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। पहले तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ऋतिक सहरावत, विलेज चेलावास, पोस्ट तहसील कनीना, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा। ऋतिक जी, आपकी एज क्या है अभी? सर मेरी एज है 23। और एजुकेशन क्या है? एजुकेशन सर मैंने बीटेक पास आउट कर रखी है और फिलहाल एमटेक में परस्यूइंग चल रहा हूँ जी मैं। आप मास्टर कर रहे हैं इंजीनियरिंग में। क्या ट्रेड है आपका? मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप। ये आपका घर है यहाँ? यस सर। और पीछे मैं देख रहा हूँ बकरियां हैं। यस सर। तो बकरी पालन का विचार कैसे बना आपका? बकरी पालन का जी, मैं शुरू से कुत्तों का शौकीन था जी। छोटा सा जब से ही मतलब कुत्ते रखता था। एक कुत्ता बीमार हो गया था, उसके लिए लेके आए थे। फिर वो थोड़ी थोड़ी विचारधारा बढ़ने लग गई कि भाई इसमें तो प्रॉफिट है, कर लिया जाए। फिर हमने अपने लोकल में घूम के देखा कि हमारे यहाँ पे सर्वाइवल भाई कौन सी ज़्यादा बिकेगी, कौन सी ज़्यादा अच्छी सेट होगी हमारे। तो हमने फिर जखराना नस्ल का चयन किया जी। तो जब जखराना नस्ल आपने शुरुआत की तो कब शुरू किया था आपने? सर मैंने किया था लगभग हो गए मेरे को 2.25 साल। 2.25 साल जी सर। और कितनी बकरियों से शुरू किया सर था? मैंने 21 गोट और एक ब्रीड, मतलब 21 बकरियां और एक बकरा, 22 से शुरुआत किया था सर। बकरियां किस एज की लाए थे आप? बकरियां सर उसमें कोई दूसरे ब्यात की भी थी, कोई तीसरे ब्यात की भी थी। मतलब आपने ब्याई हुई बकरियां ली? हाँ जी। गाभिन ली थी या? नहीं, गाभिन थी जी वो तो। अच्छा। मतलब गाभिन भी कुछ थी उनमें, कुछ के उसने बच्चे रख लिए थे। जैसे वो जो हर एक आदमी के साथ जो धोखाधड़ी होती है वो हुआ था। अच्छा। हाँ जी। मतलब 2 बच्चे तो एक रख लिया, एक दे दिया। किसी किसी के 2 थोड़े बड़े बड़े थे, वो दोनों ही रख लिए। बकरी बकरी दे दी। तो इस तरीके से हमें 21 बकरी मिली थी। और फिर हमने एक बाहर से दूसरे फार्म से एक ब्रीडर लिया था। तो हमने जी 22 से अपना शुरुआत किया था। तो जो आप बकरियां खरीदी थी कहाँ से ली थी आपने? वो मैंने जखराना गाँव से ली थी जी। जखराना से ली थी, जो इसका ओरिजिनल है, वहाँ से ही ली थी। जैसे वहाँ पे किसी के पास मैं गया, उसने 2 दी, बताई कि उसके पास भी है, उससे 2 ली। तो ऐसे करके मैंने इकट्ठी की थी सर, 2-1 इकट्ठी की थी। ये आपने अपने घर पे ही ये फार्म बनाया? जी सर। अभी कितनी बकरियां आपके पास? अभी मेरे पास मिल्किंग गोट हैं जी 40 जी सर। और किड्स कितने हैं? किड्स हैं जी, अब बकरी ब्याने लग रही है, 26 के लगभग है फिलहाल तो जी। अच्छा, ये जो आपने शेड बनाए हुए हैं जी सर, ये फार्म में कितना एरिया आपने कवर किया हुआ है? जो हमारा बकरियों का तो जो शेड है जी, जो पीछे आप देख रहे हो, ये 50 बाई 40 का है जी। ये पहले हमारी डेयरी थी गायों की। हाँ। उसका शेड था ये, हमारे पास डेयरी थी। लेकिन फिर डेयरी में जैसे लेबर की वजह से हमने वो बंद कर दी। फिर हमने ये बकरी पालन स्टार्ट कर लिया, क्योंकि इसमें एक तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट है जी, जहाँ तक मेरी सोच है। तो उसके कारण फिर हमने ये, तो अब ये शेड हमारा बकरियों के यूज में आ रहा है जी। तो ये कवर्ड पोर्शन है 50 बाई 40। अभी जो आपके पास बकरियां हैं, हाँ जी, फीड में क्या चल रहा है उनको? देखो फीडिंग में हम इनको जी, एक तो गुआर का नीरा जी, और अपने पास जो हरा चारा होता है मौसम के अनुसार बोते हैं हम। अब हमारे पास फिलहाल मक्खन घास और अपनी जो काशनी है वो चल रही है जी। वो अपने कटर से काट के और इनको दिन में 2 बार वो खिलाते हैं। 2 बार इनके आगे ड्राई पाउडर डालते हैं, जिसमें गुआर का भुस्सा हो गया, चने का भुस्सा हो गया। सुबह दिनचर्या कितने बजे शुरू होती है, कब एंड होती है? देखो सुबह दिनचर्या शुरू होती है जी 6:30 पौने 7 बजे तक, और शाम को हम फिनिश कर देते हैं जी 7 बजे। कब कैसे देते हैं? देखो हम सुबह 7 बजे उठते हैं जी। सबसे पहले का काम यही होता है कि सभी बकरियों के बच्चे देखे, उनके बच्चों ने दूध पी रखा है नहीं पी रखा। एक बार सभी बकरियों को गौर से देखा, कोई हारी बीमारी हर चीज़ को देख के फिर बच्चों को अलग सेपरेट कर दिया, पट को अलग निकाल दिया, बकरियों को अलग छोड़ दिया। फिर 1 घंटे वो आराम से रेस्ट करेंगी। उसके बाद में हम उनको देते हैं जी चारा। सबसे पहले गुआर का चारा देते हैं इनको। सभी को गुआर का चारा देने के बाद लगभग 1.5 घंटे बाद हम इनको पानी पिलाते हैं, क्योंकि वो आराम से उसको जुगाड़ी कर लें, खा लेंगे। उसके बाद इनको पानी पिला देते हैं। लगभग लमसम हो जाता है जी 10 बज जाते हैं। उसके बाद में हम इनको 12-1 बजे डालते हैं जी हरा, जो हमारे हरा चारा वो रखा है ना, उसको काट के डालते हैं। फिर दोबारा रिपीट करते हैं हरे चारे को 3 बजे और शाम को 5 बजे इनके आगे फिर से नार डालते हैं, जो हमारा भुस्सा है वो।
वही जो गुआर का, जैसे सुबह गुआर का डाल दिया, शाम को चने का डाल दिया। जी जी जी। दाना तो नहीं देते? नहीं, दाना जी जब सर्दी में बिल्कुल बंद रहती है ना, अब तो क्या है कि थोड़ा जंगल खुल गया, ग्रेजिंग पे भी चली जाती हैं दिन दोपहर में। कराते हैं? हाँ, ग्रेजिंग कराता हूँ। जैसे अब बिल्कुल खेत खाली हो गए तो दिन में सुबह ये है कि 11 बजे चली गई, 2-3 बजे तक आ गई, बस 2-3 घंटे घूमे आए। हाँ, मतलब इनकी एक्सरसाइज हो जाए, क्योंकि जंगल में कुछ नहीं है जी खाने को, आपको भी पता है। अब तो जैसे ही फसल निकलती है पीछे पीछे दोबारा बुआई चालू हो जाती है। आपके यहाँ सरसों की फसल होती है, गेहूं भी होती है? सरसों और गेहूं ही होता है जी। तो गेहूं की तो बाल गिरती है, वो खा जाती है? हाँ, बस वो बाल जैसे आज किसी ने निकाल लिए, वो 2 दिन रुक गई, 3 दिन रुक गई, बाद में वो उसको अपने को बाज होत के तैयार करके अगली फसल के लिए तैयार करते हैं जमींदार, तो वो इतने ही दिन मिल पाती हैं जी। पानी से जिक्र आया, पानी में कौन सा पानी देते हैं आप इनको? पानी जो अपने कुएं का पानी है जी, वो ग्राउंड वाटर जी, है जो? उसके अंदर हम रबड़ी मिला देते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे सर्दी में हम बाजरे की रबड़ी बनाते हैं इनकी, और गर्मी में जौ की, वो खिलाते हैं जी इनको। मतलब रबड़ी से थोड़ा सा क्लियर करो इसमें। रबड़ी से जैसे बाजरा हो गया, उसको बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं चक्की से, और उसको रात को पका लेते हैं। अच्छा। सुबह वो रखा रहेगा, जब इनको पानी डालेंगे तो उस पानी में उसको ऐड कर देंगे उसको। मतलब एक तरह से बाजरे का दलिया हो, बाजरे का दलिया, और वो पानी में मिक्स करके आप इनको देते हैं? जी जी। ऐसे ही जैसे वो तो सर्दी का हो गया, गर्मी में जौ। हाँ, मतलब सर्दी में आप बाजरा जी, और गर्मी में ठंड ना लगे। हाँ जी, और गर्मी में जौ की तासीर ठंडी होती हाँ, है, तो गर्मी आप ना जौ का लगे। मिलाते हाँ, गर्मी ना लगे जी। जी सर। जब से आपने शुरू किया, 2.25 साल आप बता रहे हैं जी सर। कोई हारी बीमारी झेली? हाँ, हारी बीमारी ईटी आई थी जी सबसे पहले एक बार। अच्छा। हाँ जी, जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में फड़किया बोलते हैं। वो तो चारा बदलने की वजह से आती है? हाँ, चारा बदलने की वजह से, या फिर पीछे वो जो फार्म वाला था उसने वैक्सीन भी नहीं करवा रखी थी जी। तो अब जैसे कोई भी माल बेच रहा है तो थोड़ी झूठ बोल दी कि भाई वैक्सीन है। हम उस टाइम पे ये थे कि भाई डबल नहीं लगवानी होती, कोई दिक्कत कर जाएंगी, तो उस कारण हमने भी नहीं लगवाई। और जखराना में वो ग्रेजिंग मॉडल है उनके जाते? हाँ जी, वो तो पहाड़ पे जाती है जी, चरने बिल्कुल, वो तो बाहर ही खोलते हैं जी। जी। और आपने यहाँ पे स्टॉल फीड पे जी। कहाँ वो जंगल में चल रही थी, कहाँ पे आके आपने ना स्टॉल फीड? तो एकदम से चारा भी बदल गया, और वो दिक्कत आई थी एक वही बार। वजह रही जी। उसके अलावा और ना, और कोई परेशानी नहीं आई जब। डिवॉर्मिंग करते हैं आप? हाँ जी, डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम, हर 3 महीने में। मैं देख रहा हूँ आपने चेन लिंक लगाई हुई है। जी सर। और पोल लगाए हुए हैं। क्या खर्चा किया था आपने जब आपने डेयरी फार्मिंग को गोट फार्म में तब्दील किया, तो कितना खर्चा किया? देखो, सबसे पहले तो सर हमने अपना एक पीछे वो शेड बनाया था जो आपको दिख रहा है वो, उसके अंदर लगभग हमारी 1.5 लाख रुपए की लागत लगी थी। वो हमने इसीलिए लगाया था कि जो हर आदमी के मन में एक शंका होती है कि क्या पता मेरा चले न चले, तो उस कारण हमने अपना छोटा सा पीछे किया था जी, सेपरेट बनाया था इनका, कि अगर कोई दिक्कत आ गई तो भाई अपने को बंद कर देंगे, नहीं तो चलता रहेगा। फिर वो वहाँ पे देखा कि हाँ जी बढ़ने लगा है ये, तो अब हमने इस शेड को कन्वर्ट किया है, तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए इसमें लग गए जी। ये आपका मॉडल क्या है? बेसिकली आप ब्रीडिंग कराते हैं या आप ईद के लिए तैयार करते हैं? किस तरह का मॉडल है, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। हमारे पास 2 मॉडल हैं जी। पहला तो ब्रीडिंग का, देखो सबसे मेन है जी। फिर दूसरी है कि जो जखराना नस्ल है ना, वो दूध के लिए जानी जाती है। आप भी देखो घूमे हो, पता। तो हम यही चाह रहे हैं कि भाई हम अच्छी ब्रीड लाएंगे तो दूध के अच्छे करैक्टर होंगे उसके अंदर। तो हमारा एक तो पहला तो ब्रीडिंग का और दूसरा दूध का, हम दूध के काम से ज्यादा वो हैं जी। तो दूध का आप प्रोडक्शन लेते हैं जी, तो उसका घर में कंज्यूम करते हैं या बाहर सेल करते हैं? नहीं सर, बाहर सेल करते हैं जी। तो कैसे सेल करते हैं और क्या रेट में सेल? देखो, हमारे यहाँ पे जो डोली वाले लेके जाते हैं उनका 50 रुपए लीटर रहता है जी। जब शाम को हम दूध निकालने लगते हैं, जब वो आ जाते हैं, जैसे ही दूध निकलता जाएगा वो अपने लेके जाते जाएंगे। जो घरों में लोग, हाँ, जो घरों में जैसे अब किसी के कोई दिक्कत होगी, हारी बीमारी होगी, उसने एक बार यूज कर लिया कि भाई बकरी का दूध अच्छा होता है, फिर वो परमानेंट रूटीन में उसको यूज करने लग जाते हैं कि भाई बकरी का दूध अच्छा है, क्यों ना गाय भैंस का लेने के बजाय हम बकरी का ही ले लेते हैं जी। तो उस हिसाब से हम 50 रुपए लीटर बेचते हैं जी। लेकिन आपने काफी कम रेट रखा हुआ है। बकरी का दूध तो लोग बेचने वाले 400 रुपए लीटर भी बेच रहे हैं। वो तो बेचने जरूरत के समय वो 1000 रुपए लीटर भी बेचते हैं। बिल्कुल, आपकी बात सही है। देखो, हम बीमारी वाले से कभी पैसे नहीं लेते जी। जो भी जैसे बीमार कोई भी आएगा कि भाई मेरे प्लेटलेट डाउन होगी, तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 टाइम या 6 टाइम पिएगा। वो एक आप जनसेवा कर रहे हैं। वो तो देखो, हाँ, आज जरूरत में या तो भाव में आया है, अभाव में आया, प्रभाव में आया है जी। अगर कोई हमारे पास इस सिचुएशन को लेके आया तो हम उससे पैसे चार्ज नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते जी। बड़ी अच्छी बात है कि आप में इतनी अच्छी इंसानियत निभा रहे हैं कि कोई अगर बीमार है तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दूध देते हैं। ये बहुत अच्छी बात जी। और जो रूटीन में लेके जा रहे हैं उनको 50 रुपए लीटर लगता ही है जी। कितना प्रोडक्शन हो जाता है दूध का? लगभग दूध का हमारा अब फिलहाल है जी 42 kg के लगभग, दोनों 42 लीटर के आसपास। हाँ, 42-45 यही रहता है जी समथिंग। जी जी। और दूसरा मॉडल बताया आपने ब्रीडिंग का जी। तो ब्रीडिंग में आप जब ब्रीडिंग है तो सरप्लस में सेल भी करते होंगे आप? जी।
तो कैसे सेल करते हैं और किन लोगों को सेल करते देखो जी, पहले तो जब हमने स्टार्ट किया था, जब तो जैसे जो भी बकरी पालन वाले थे उनका सहारा लिया था जी। भाई सेल करने के लिए। तो कुछ तो जो फार्म जिनके पास ऑलरेडी थे वो भी हमारे से बकरियां बच्चियां लेके गए थे। उसके बाद में जैसे गांव में भी सेल होने लग गई, धीरे धीरे और बाहर भी जाने लग गई। तो सोशल मीडिया की हेल्प से भी जी मार्केटिंग हो रही है। मतलब धीरे धीरे लोग आपको जान रहे हैं और आपकी मार्केटिंग बढ़ रही है, हाँ, फैल मतलब रही है। धीरे धीरे फैल रही है जी। जी जी। भविष्य की क्या प्लानिंग है आपकी? भविष्य की तो यही है जी, फार्म 2 करने हैं। अच्छा। सबसे मेन तो यही है कि जब हम इस फार्म को सक्सेसफुल चला लेंगे, अभी तो क्या है कि हमारे पास 40 एनिमल हुए हैं अपने खुद के तैयार। अब 25 फीमेल हैं जो अब क्रॉस हुई हैं फर्स्ट टाइम के लिए, तो वो भी आएंगी। तो ऐसे करके 100 के 2 लोट निकालने हमें। तो 100 बकरियों का तो यहाँ पे रहेगा और 100 का मैं अलग फार्म बना रहा हूँ जी, वो चालू करूँ। तो आप 2 फार्म क्यों बना रहे हो? उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी, आपकी लेबर भी बढ़ेगी जी, आपको कहीं ना कहीं सिरदर्दी भी बढ़ेगी जी सर। आप एक ही को क्यों नहीं बड़ा करते हैं? एक को हम मान लिया, आपकी बात बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि एक को बड़ा कर लेंगे। अब फिलहाल मैं यहाँ पे अपने को बड़ा कर लूंगा, इस फार्म को जैसे 200 एनिमल का कर लिया तो मेरे को यहीं के लोग जानेंगे। हाँ। अड़ोस पड़ोस के भाई, जैसे हरियाणा के हो गए। दूसरा जो फार्म है वो मैं सेटअप कर रहा हूँ जी राजस्थान में। अच्छा, तो वहाँ पे हाँ जी, तो वहाँ पे भी अपनी वो होगी। तो वहाँ से अगर कोई आएगा तो उसको ये बताएंगे भाई हरियाणा में भी हमारा फार्म है। तो जरूर कोई ना कोई आदमी के जरूर मन में ये आता है कि हाँ भी जब 2 फार्म चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्वालिटी है। कहीं ना कहीं मार्केटिंग पर्पस से आप ये राजस्थान में कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से बकरियां इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, उसको ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़ेगा, वहीं पे आप आसपास ही फार्म करेंगे जी सर। तो दूसरा इसी ब्रीड पे करने का विचार हाँ जी बिल्कुल करेंगे, जखराना ब्रीड पे। मतलब आपका जखराना ने मन मोह लिया जी, क्योंकि दोनों काम है जिसके अच्छे। एक तो देखो कि बीमारी से लड़ने की क्षमता इनमें बहुत अच्छी है। देखो जब ये बात, दूसरी जब हम ब्रीड पे ही काम करने लग गए तो इसी ब्रीड को हम आगे बढ़ावा दें ताकि इसमें ही जो बकरियां हैं वो अच्छी निकलें। अब हमने 2 साल यूज कर लिया, 2 साल में तो हमारे पास ये लगा लो कि 30% नस्ल सुधार हुई होगी। अब हम उसको बीच में छोड़ देंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि 100 कैसे होती है। बिल्कुल। अब हम यहाँ पे अपने इस फार्म में 100 तक लेके जाएंगे। हम ये तो नहीं कहते कि 100 हम कर ही देंगे, लेकिन 70-80 पहुंच गई तो हम अपने आप को सक्सेसफुल मान लेंगे कि हम भाई सक्सेस हैं इस फील्ड में। बिल्कुल, क्योंकि देखो किसी भी फार्म का 50% हिस्सा ब्रीडर से होता है। जी सर। ब्रीडर अगर आपका अच्छी क्वालिटी का, तो आपका जो ब्रीडिंग आएगी या जो नए बच्चे आएंगे वो भी अच्छी क्वालिटी के। जी सर। और एक बड़ी बात यह है कि आप यहाँ कर रहे हैं, राजस्थान का प्लानिंग आपकी है, तो कहीं ना कहीं ये है कि आपको आगे तक पारी खेलने का प्लान है। जी सर। सेल करते हैं? जी सर। कितने बड़े एनिमल सेल करते हैं आप? सर हमारे पास सबसे छोटा बैच होता है वो 3 महीने का स्टार्ट होता है जी। अच्छा, आप 3 महीने के बाद बेचना शुरू कर देते हैं? 3 महीने के जब बच्चे हो जाते हैं तो हम उनको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं जी। जी सर। किस रेट में सेल करते हैं 3 महीने का बच्चा? एक एवरेज पूछ। एवरेज है जी 4000-4500, 4000-4500। अच्छा जी सर। और बड़े एनिमल का क्या? बड़े एनिमल का फिर उसी हिसाब से बढ़ता चला जाता है जी। देखो रेट जो भी होता है, अब कई भाई बोल देते हैं कि आपने वीडियो में तो 4500 बोला था। हाँ। देखो रेट हमेशा मैं ये भी यही कह रहा हूँ, रेट क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। भाई सर्दी में बच्चे ज्यादा हो गए तो हमें क्या पता कम रेट में देने पड़ जाए, गर्मी में हमारे पास बच्चे कम अवेलेबल हो तो क्या पता हमें रेट इंक्रीज करना पड़ जाए। और धीरे धीरे क्या है कि सर अब सेकंड जनरेशन अपने हाथ की आ रही है, तो देखो जब एक तो जो और लोकल जो मिल रही है 5000 में, तो उससे तो हम बढ़ा के देंगे, क्योंकि जब अपने हाथ की सेकंड जनरेशन है तो उसको हम ठोक बजाय कह सकते हैं कि 3 लीटर की निकलेगी। जंगल में चरी हुई बकरियों के जो बच्चे आते हैं उनका ये पता नहीं होता कि इनका बाप कौन है। जी सर। यहाँ आपको पता है कि इनका बाप ये वाला ब्रीडर है। जी सर। तो क्वालिटी तो मेंटेन रहती है। जी सर। प्लस ये आपकी स्टॉल फीडिंग की बकरियां आगे जाके स्टॉल फीड पे परेशान नहीं करेंगी। जी सर। अगर आप जंगल से लाते तो जखराना एक ऐसी ब्रीड है जो सालों ले जाती है सेटल होने में, किसी फार्म पे जाने में। जी सर। क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में ही कोई भी ब्रीड होती है, वहीं के हिसाब से ज्यादा अच्छी चलती है। बिल्कुल सही बात। जो आप बड़ी वाली सेल करते हैं, हाँ जी, और पिछले 1 साल में जो आपने सेल किए हैं बच्चे और बड़े, कितने एनिमल सेल किए हैं आप? लगभग है जी हमारे 100 के समथिंग एनिमल सेल हो चुके हैं। तो आप बाहर से भी अरेंज करते हैं, क्योंकि अपना फ्लॉक नहीं बिगाड़ते होंगे कम से कम? नहीं, हम बाहर से हम खुद नहीं लेते कभी भी। ये नहीं कि जैसे हमने बाहर से खरीदी और किसी को बेच दी, किसी का फोन आ गया तो डायरेक्ट बाहर बता दी कि भाई उसके पास है, आप जाके देख सकते हो। ना हम क्वांटिटी बता सकते ना क्वालिटी, आप जाके देखो, समझ में आए तो ले लेना। हमारा फ्लॉक तो हम अपने टाइम के हिसाब से निकालते हैं। जैसे हमारे बच्चे तैयार हो गए तो ये तो है नहीं कि डेली बकरियां क्रॉस होती हैं,
हम एक लिमिट, टाइम लिमिट है हमारा, उसी में क्रॉस करवाई। हाँ, वो मार्च अप्रैल हो हाँ गया, जी। उधर आपका अगस्त सितंबर हो अगस्त गया। सितंबर। ये कंट्रोल ब्रीडिंग होती है जी सर। अगर आप ये करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। रोज एक बकरी भी आएगी, रोज कहाँ तक संभालते रहेंगे। जी सर, बिल्कुल आपका ये बिल्कुल सही है। तो उसी हिसाब से बच्चों के भी बैच निकल जाते हैं जी। तो अगर उस टाइम पे कोई हमारे से बड़ी बकरी लेना चाहता है तो हम बड़ी बकरी भी सेल कर देते हैं। लेकिन अब बड़ी बकरी सेल करने का तो इरादा इसीलिए कम हो गया कि तो दूध की हमारी अच्छी मार्केट बनती जा रही है, रेगुलर दूध की इनकम आ रही है आपको, और वो बच्चे भी दे रही है। जी सर। और छोटे बच्चे को तैयार करते हैं तो वो बच्चा ये लगा लो कि 12-14 महीने में ब्याएगी, फिर दूध और बच्चे देगी, और ये कंटिन्यू हमें 6 महीने में दूध बच्चे दे रही हैं। आपने जो शुरुआत की बड़े अच्छे मॉडल से की कि आप प्रेग्नेंट गोट लाए और बच्चों के साथ लाए। जी सर। उससे क्या फार्म जल्दी रनिंग में आ जाता है और जानवर जल्दी बिकने लगते जी हैं। सर। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं बच्चों से शुरू करूं, शुरू में कीमत जरूर कम लगती है, लेकिन उसमें एक तो मोटिलिटी होने का डर रहता है, जी सर। दूसरे आपको बहुत सब्र चाहिए, उसमें 2 से 3 साल लग जाते हैं आपको इनकम आने में। जी सर। बात आई इनकम से, जो आपने पिछले 1 साल में एनिमल बेचे, कितने रुपए के एनिमल बेचे? देखो जी, लगभग हमारे जो एनिमल बिके थे वो तो सारे थे 14-14.5 लाख के समथिंग के जी। लेकिन हमें क्या था कि जो एक्चुअल जो इनकी वो है ना कि बकरी से कितनी कमाई ली जाती है, वो है कि स्टॉल फीड पे हम एक बकरी से 2,000-2,500 रुपए की कमाई करते हैं जी। अगर उसी को हम ग्रेजिंग पे ले जाएंगे तो वही कमाई हमारी 3,000 से 3,500 हो जाती है एक गोट की जी। तो मोटा मोटा अमूमन हिसाब तो ये है। अब इसमें हर चीज़ का खर्चा हो गया भाई, उसकी दवाई पानी भी होगी टाइम टू टाइम, और देखो 1-2 मॉडलिटी होती रहती है, वो तो देखो 100 जानवर हैं तो जी 5% मॉडलिटी तो मैं तो मानता हूँ जी होती है वो फार्म में। नहीं, वो तो है, देखो लाइव स्टॉक है जी, लाइव स्टॉक है, जिंदा है, उसमें जान है, तो मोटिलिटी या बीमार होने के चांसेस भी रहते हैं। जी सर। तो नेट प्रॉफिट क्या कमाया आपने पिछले 1 साल में? नेट प्रॉफिट जी अपना 9 लाख रुपए का था पिछले साल। 9 लाख रुपए जी का। सर। अच्छा खासा है। हाँ क्योंकि अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। जी सर। बीटेक की आप एमटेक कर रहे हैं, उसके बाद में कुछ और प्लानिंग होगी जो भी है आपकी? उसी वजह से ये सोचा था जी साथ साथ कि खर्चा निकाल रहे हैं ना हाँ आप जी, अपना। एक तो पहली बात तो खर्चा निकल रहा है जी, फिर दूसरी बात है कि अपने घर पे काम में लगे हुए हैं, अपने व्यस्त हैं, जो भी अपना खुद का कर रहे हैं। बिल्कुल। कल ना अगर हमें जॉब मिल जाती है तो दी बेस्ट, अगर जॉब नहीं मिल पाती है तो हमारे पास अपना एक साइड बिजनेस हो गया। हमें इस चीज़ की नॉलेज तो हो जाती है कि कम से कम बकरी में कैसा होता है क्या होता है। तो अभी ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम है कि इसमें हम सीख भी सकते हैं और कमा भी सकते हैं। मतलब उधर पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी आपकी एक तरह से एजुकेशन ही है कि इसके बारे में भी आप सीख रहे हैं, नॉलेज इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन इससे आपको अर्निंग भी हो रही है जी। जी। हमारे जो युवा देख रहे हैं, किसी भाई की जिज्ञासा करना चाहता है, हाँ जी। आप भी युवा हैं, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं तो हर युवा को यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ज़्यादा से न करके 10 बकरी और एक ब्रीडर से करो, क्योंकि उसके अंदर हमें एक तो प्रॉपर प्रॉफिट का पता लग जाता है कि बकरियों में कितना प्रॉफिट है। अब करने को तो 1-2 से भी कर लेंगे, लेकिन 1-2 में वो मजे वाली बात नहीं रहती, क्योंकि 1-2 का जो भी अपने पास बच्चा बेचेंगे या बच्ची जो भी हम सेल करेंगे ना, उसका तो ऐसे ही घर यूज में लग जाएगा, पता नहीं लगेगा कब बेच दिया क्या बेच दिया। और 10 बकरियों में है कि लोट निकलने लगेगा तो उसका भी थोड़ा मन बढ़ेगा। तो मैं तो हर युवा को यही कहता हूँ कि भाई जैसे जॉब वगैरह नहीं मिल रही तो अपना बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो, अपनी घर की ज़मीन हो और बढ़िया वो, तो दी बेस्ट काम है जी। देखो दर्शकों, ऋतिक जी ने बताया कि शुरू करना है तो 10+1 से शुरू करें। इनका कहने का मतलब ये है कि शुरू में आप एक्सपीरियंस गेन कर लें। आप बड़े फ्लॉक से शुरू करेंगे तो अगर नुकसान हुआ तो आपका नुकसान भी बड़ा हो सकता है। 10+1 से करेंगे तो आपका अगर नुकसान हुआ तो नुकसान थोड़ा रहेगा। तो ये थे हमारे साथ में ऋतिक जी, जिन्होंने अपने जखराना गोल्ड फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी कुछ मदद देकर जाएगी। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।